सतगुरु मगना सच्चे पितानंद गुरु विनती कर सदगुरु के प्यारे साथ संगत प्रेम से बोलिए प्रेमियों। हर महीने अखाड़ा में सत्संग होता है। आज का सत्संग पुष्कर और अनीता के प्रांगण में हम सब मिलकर कर। संतों ने सत्संग की बहुत भारी महिमा बताई और है नहीं, संत महापुरुषों ने कहा भी है। सत्संग की आधी तुलसी संगत साध की बट कोट अपरा कि माने सत्संग की आधी घड़ी बहुत थोड़े समय की होती है और आधी की पुनियाद उसका भी चौथाई हिस्सा तो कुछ भी नहीं होता। अगर इतने समय के लिए संतों की संगत कर गई करोड़ों पाप कट जाए, जन्म जन्म के पाप धुल जाए। एक वृत्तांत है कि एक सेठ बहुत पैसे वाला था और उसका काम था ब्याज के पैसे देना। वो ब्याज दर ब्याज सूद वसूल करता था, इसलिए उसका कारोबार दूर देश प्रदेश तक था। एक और उसका नियम था कि कभी किसी ने वादा कर लिया कि मैं इस टाइम पैसे दूंगा तो पैसे की वसूली हर हालत में करता। एक बार दूर कहीं एक गांव में किसी जमींदार ने कहा था कि इस फसल पे मैं पैसे दे दूं। गाड़ी से गया और पहुंच गया उसके घर। अब जमींदार ने उसकी आवाभगत की, जलपान करवाया और खाना पीना। फिर सेठ ने कहा भी मेरे पैसे का इंतजाम। जमींदार ने हाथ जोड़ दिए कि सेठ जी अकाल पड़ गया है, दाने दाने की मुसीबत हो रही। आदमी क्या पशु क्या किसी को कुछ नहीं मिल रहा। अब तो पैसे मैं दे नहीं पाऊंगा। सेठ ने कहा तुमने तो वायदा किया था। कहते वायदा जरूर किया था लेकिन फसल हुई नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। उसने कहा तो तेरे घर में जितने नांगर पशु हैं सारे बेच चल मेरे पैसे थे। तब उसने औने पौने भाव में पशु बेच दिए, उसके पैसे दिए। अब सेठ को वापिस आना था तो पहले जमींदार उसको रेलवे स्टेशन तक उसका सामान लेके छोड़ देता था, लेकिन अब क्योंकि उसने जमींदार को नाराज कर दिया, अब खुद ही उसने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और चला गया रेलवे स्टेशन। कुछ दूरी पे था, टिकट ली, गाड़ी में बैठा और सफर करते अपने गांव के पास एक स्टेशन पे पहुंच गया। अब जब वहां पहुंचा तो उसको ध्यान आया कि मेरा बोरिया बिस्तर कोई खुली उठा ले तो ठीक रहेगा। अगर मैंने उठाया तो लोग कहेंगे इतना पैसे वाला है और
अपना बिस्तर उठा के जा रहा है। अब स्टेशन पे देखा कि कोई कुली मिल जाए। कुली क्या है कि वहां स्टेशनों पे सामान उठा के रख लेते हैं, उतार देते हैं, कुछ पैसे लेके काम कर देते हैं। अब छोटे स्टेशन पे कुली कहाँ मिले? कई देर तक इधर उधर घूमता रहा। वहां एक पेड़ की छाया में एक साधु ध्यान मगन था। उसने देखा, अब कुछ आवाज फटफट के आई तो साधु का ध्यान हट गया। उसने मत्था टेका तो देखा कोई एक सफेद पौ सेठ है। पूछा, सेठ क्या बात? कहता नहीं महाराज कोई बात नहीं। कहता नहीं, तो परेशान लगता है। कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं। कहता फिर भी? कहता मैंने कहा ना आपके लायक कोई काम नहीं है। अरे भैया आदमी क्या काम आदमी आता है, बताओ। कहने लगा जी बात यह है, मेरा यहाँ से गांव 2 कोस है। मुझे अगर कोई मजदूर मिल जाता, कुली मिल जाता जो मेरा बिस्तर उठा के मेरे घर पहुँचा दे, मैं उसको पैसे दे देता। इसलिए मैं देख रहा था। कहता कोई बात नहीं, ये काम तो मैं कर दूंगा। सेठ ने कहा महाराज आप क्यों कर दोगे? कहता नहीं, मैंने कहा था ना आदमी आदमी के काम आता है। कहता फिर सेठ ने सोचा कि पूछ लूं क्या लोगे? कहता लूंगा भी कुछ नहीं। अब सेठ को आश्चर्य हुआ भी लेगा भी कुछ नहीं, और कहता है मैं छोड़ाऊंगा ये बिस्तर। कहता नहीं यहीं बता दो, घर जाके कोई झमेला करो। कहता नहीं कुछ नहीं। कहता और कोई बात? कहता एक बात है, देख भाई मैं तेरा साथ दूंगा तो मुझे मालिक की महिमा सुनाना, मेरा समय व्यतीत हो जाए। सेठ ने कहा महाराज मैं तो कभी मंदिर नहीं गया, किसी संत महात्मा के प्रवचन नहीं सुने, तो मैं क्या बताऊं। साधु ने कहा चलो ये काम भी मैं करता हूं। साधु ने प्रवचन शुरू किए और सेठ सुनता रहा। कुछ देर के बाद उसका घर आ गया तो उसने उसकी हवेली के आगे पलंग थे, उन पे बिस्तर रख दिया और सेठ से कहा भाई मैं चलता हूँ। सेठ ने सोचा देखो कितना बड़ा काम किया है। कहता नहीं महाराज कुछ पानी वाने पियो, कुछ खाना बनवाएंगे, वो खाना खा के। तो मैंने कहा था मैं तेरे से कुछ लूँगा ही नहीं। कहता जब पानी तो मोल नहीं आता, पानी तो पी लो। साधु ने हाथ मुँह धोए, पानी पिया। कहता मैं चलता। फिर सेठ ने सोचा कि चलो पूछे भाई इतना पहुंचा हुआ साधु है, निस्वार्थ काम करने वाला, तो मैं अपने बारे में पूछूं। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि महाराज मेरे बारे में कुछ बताओ। साधु ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा के कुछ देर के बाद बताया भाई सेठ 7 दिन के बाद तेरी मृत्यु हो जाए। अब सेठ को तो पसीने आ गए कि ये तो साधु भी पहुंचा हुआ है और 7 दिन के बाद अगर मैं मर गया तो मेरा तो लाखों रुपया जो मैंने लगा रखा है डूब जाएगा। पहले तो हाथ जोड़े खड़े था, पैर पकड़ लिए, कहता मुझे बचा लो। साधु कहने लगा भाई मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, तूने पूछा था तो मैंने बता दिया। कहता और कोई बात? कहता और बात यह है कि तने पूरी उम्र में बुरे कर्म किए हैं, लोगों से पैसे वसूले हैं ब्याज के, तो तू जाएगा नरक में। कहता वो क्या होता है? कहता वहां करे की सजा मिलती है, कर्म का दंड मिलता है। कहता अच्छा और? कहता ये जो तूने मेरे साथ समय बिताया है इसके बदले में तुझे स्वर्ग मिलेगा। ये 1 घड़ी का है या 2 घड़ी का, तो इसमें तुझे स्वर्ग मिलेगा। कहता स्वर्ग क्या होता है? कहता स्वर्ग में ठाठ है, बड़ी अच्छी आबो हवा है, अच्छे लोग हैं, अच्छा खान पान है, बहुत सब बढ़िया। कहता बस इतनी देर के लिए? कहता हाँ भाई ये काम ही तूने इतना किया, इससे ज्यादा है। एक बात और है
जब तुम धर्मराज के दरबार में जाओगे तो वो तुम्हें नरक में भेजेगा। तुम कहना नहीं महाराज, मैंने अगर कोई अच्छा कर्म किया है तो मेरे को चाहे थोड़ी देर के लिए भेजो, स्वर्ग में भेज दें। कहता साधु का धन्यवाद किया, वो चले गए। एक 7 दिन के बाद सेठ ही राम नाम सत हो गए। यम के दूत आए और पकड़ के धर्मराज के दरबार में ले गए और उसको काल कोठरी में डाला। सुबह धर्मराज का दरबार लगा तो उसने उसका हिसाब देखा कि भाई इसने तो बुरी कर्म कर रखे हैं, इसको तो नरक भेजना है। फिर नीचे एक एंट्री मिल गई कि कुछ देर एक साधु की संगत की है, उसके बदले में उसको स्वर्ग भेजा जा सकता है उतने समय के लिए। कहा कि भी जाओ, यमदूतों का इसको नरक में छोड़ा। सेठ ने कहा महाराज मैंने कोई अच्छा कर्म नहीं किया। कहता हाँ, थोड़ी देर तूने साधु की संगत की है, उसके बदले में तुझे स्वर्ग मिल सकता है। कहता तो मेरे को पहले स्वर्ग में भेजो। क्या फायदा, तेरा ज्यादा टाइम, पूरा टाइम तो है नरक का, स्वर्ग में जाके करेगा क्या, बाद में जाना। कहता नहीं, मेरे को तो पहले। धर्मराज ने यम के दूतों को कहा भाई जाओ, इसको स्वर्ग के द्वार पे छोड़ो। उन्होंने छोड़ दिया। अंदर देखा तो बस अचंभा हुआ, कभी जिंदगी में ऐसा कुछ देखा नहीं। बहुत अच्छी मौज वहां पे, बहुत अच्छा वातावरण, बहुत अच्छी लोग नजर आ रहे, बहुत दिल खुश हुआ। लेकिन सोचा है तो थोड़ी देर के। अब आगे गया तो एक पेड़ के नीचे वही साधु बैठा मिल गया। अब सेठ उसके चरणों में गिर गया। साधु ने कहा भी तू आ गया? कहता जी आ गया, आपकी दया से आया हूँ, वरना मुझे स्वर्ग कहाँ नसीब था। कहता अच्छा देर ना कर, अभी फिर सत्संग होगा तो सत्संग में बैठना, और अब जो तू सत्संग सुनेगा उसका 100 गुना फायदा तेरे को मिलेगा। बैठ गया, सुनता रहा। अब यम के दूत बाहर इंतजार करते करते वापिस चले। जाके काली तो नहीं आया, और धर्मराज को तो मालूम था उसने नहीं आया। हुआ ये कि इतने से सत्संग का इतना भारी फल मिला है कि कहाँ नरक भोगना था और उसे स्वर्ग में जाना पड़ा। लेकिन हमारे यहाँ संत मत में नरक स्वर्ग कोई माने नहीं। नरक तो सत्संगी के लिए है ही नहीं, अगर वो सतगुरु का सही वचन पे अटल है, और स्वर्ग कोई माने भी नहीं रखता, क्योंकि संतों का जो स्थान है वो सतलोक है, जिसे सचखंड कहते हैं। अब लोग तो हमारे सामने हैं, पृथ्वी पे हम बैठे हैं, पृथ्वी कहो, भूलोक कहो, ऊपर आसमान में आकाश लोक है, और कोई में झांक के देखो पानी है तो लोग बात करते हैं कि पाताल लोक। लेकिन संतों ने जो लोक बताया है वो है चौथा लोक, और वो है सतलोक। सतगुरु की शरण में जाके नाम की कमाई करके ही वहां पहुंचा जा सकता है, लेकिन उसके लिए गुरु के उपदेश को मानकर उसकी रहमत में रह के ही हमें चलना। अभी पिछले सत्संग में हमने महात्मा जी का शब्द लिया था, जिसमें उन्होंने कहा है
तेरी नगरी में सौदा सौदा कर चल रहे। तेरी नगरी ये शरीर है और सौदा क्या है? नाम का है। जो सतगुरु ने जिस नाम दिया है उस नाम का सौदा है, और कोई सौदा नहीं। तेरी नगरी में सौदा सौदा कर चल रहे मेरे भाई, कर चल। फिर कहते हैं तेरी नगरी में 4 खजाने ताला गुप्त लगाई। अब 4 खजाने क्या हैं? बाहरी तौर पे हैं शीलता, सब्र रखना और संतोष। बहुत बड़ी चीज। जिसके पास संतोष है उसके पास बहुत कुछ है। फिर है बैराग। बैराग तो बस मालिक की धुन में जो है ना भाई। लेकिन संतों ने कहा है कि ये खजाने हैं सुरत, सबद, नाद और दिल। ये 4 खजाने हैं। शायर कहते हैं कि ताला गुप्त लगाई, इन पे ताला लगा हुआ है। सतगुरु दोहरे कुंजी ले ले फिर ताला खुल जाए। सतगुरु के पास कुंजी है, चाबी है, वो है नाम की। तभी ये ताला खुलेगा और कोई तरीका नहीं। तो जिसने नाम ले लिया उसको ये 4 खजाने हासिल हो जाए, और जिससे ये हासिल हो गए वही सत्संग तक जा सकता है। तेरी नगरी में सौदा सौदा कर चलते। फिर बताया है जो सी वस्तु लेनी हो सो वाही करो निकाल। भाई जो चीज जिस काम के लिए आए हो ना उसी को निकालना पड़ेगा। महात्मा जी ने कहा भी है मगनानंद संसार में आया है किस काम। सतगुरु मिले ना सेवा करी नाज पता। जी ने यही कहा है कि संसार में आके ना तो सतगुरु की शरण ली और जी भी तो निज नाम को नहीं जपा तो सब बेकार है। अब निज नाम क्या है? नाम जो आत्मा ने किसी परम संत ने कमाई करके प्रकट किया वो निज। हमारे इस पंथ के दाता, आनंद पंथ के दाता हजूर परमानंद जी साहिब ने आनंद नाम को प्रकट किया है। वही नाम निज नाम है और उसी की कमाई करके जी पार हो सकते। इसीलिए हमारे गुरुओं ने कहा है मगनानंद निज नाम मीना कोई ना उतर प्रीतानंद पर आनंद नानी जैसा। तेरी नगरी में सौदा सौदा कर चल देगा। इसमें यह भी एक अच्छा संदेश महात्मा ने दिया है। महात्मा जी ने
पक्के धड़े का तोड़ मिलेगा फिर तब इससे धड़े का तोड़ होता है, उसको परखाने की जरूरत नहीं, वो पूरा गिरी नगरी में सौदा सौदा कर सब लग सौदा मिलता कोना कटे 84 ना। महात्मा जी ने कहा कि जब तक कमाई नहीं करोगे, गुरु के हुक्म में उनकी रहमत में नहीं चलोगे, तो 84 नहीं कटने वाले। और 84 क्या है? वेद शास्त्र ग्रंथ और संत महात्मा यही बताते हैं कि 84 लाख योनियां भुगतने के बाद ये मनुष्य का चोला मिलता है। गुरु पिताजी साहेब अपने मुखारबिन से बताया करते थे कि ये 3.5 करोड़ वर्ष का अरसा है 84 का। आज एक आदमी की उम्र 100 साल है और 3.5 करोड़ कितना लंबा अरसा है। कटे 84 ना ही, जैसे कपी कलंदर घर में पलक पलक दिखता है। कपी होता है बंदर, और बंदर जो मदारी है वो उसको बांध के रखता है, लेकिन ये एक आज़ाद जानवर है। अगर इसको बांध के रखेगा तो इसकी आज़ादी नहीं रहती। जैसे ही कपी कलंदर घर में पलक पलक दिखता है, बार बार उसको यातना मिलती है। और यही जीव की स्थिति है कि उसे कर्म की लेख को भुगतना पड़ता है। तेरी नगरी में सौदा सौदा कर चल। महात्मा जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया, मगनानंद सौदे का गाहक, कि मैं तो सौदे का गाहक हूँ, उसी काम को करने के लिए आया। मगनानंद सौदे का गाहक, जब लग पार बसे, जब तक मेरी बस चलेगी तब तक तो मैंने बस ये मालिक का नाम लेना है, मालिक का नाम लेना है। सिर के साथ सौदा मिल जा परमानंद है। अगर सिर धर की बाजी लगा के भी ये काम हो जाए तो भी बहुत है, लेकिन होगा। अपने गुरु की महिमा गाते कहा है कि मेरे सतगुरु, मेरे परम पिता हजूर परमानंद दया करेंगे, खुश होंगे, तभी ये बात बनेगी। हर संत महात्मा ने यही बात समझाई और बताई। स्वामी नित्यानंद जी ने भी कहा है, सासो भाव भक्ति सामा नित्यानंद उनको मिले जिन पर स्वामी नित्यानंद जी ने भी यही कहा है कि भाव जैसा कोई सौदा नहीं, जिससे सदगुरु में विश्वास है उससे ऐसी कोई बात नहीं। तो ये भक्ति ही एक मार्ग है जो आगे मंजिल तक ले जाए। फिर कहते हैं स्वामी जी, सिर सौंप्या गुरु देव को सफल भया नित्यानंद उस शीश आप बसे जगदी। नित्यानंद जी ने कहा है कि जो उससे धन की बाजी लगाएगा उसी का माल, उसी को मालिक मिलेगा, और हर किसी के बस की बात। जीव सोचता है कि नाम ले लिया, गुरु मिल गया तो बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन गुरु ने बताया यही है, समझाया यही है
कि भैया भजन करो, कमाई करो, तभी पार हो। तो संत सदगुरु हमें यही उपदेश देते और समझाते हैं। इसलिए नाम की कमाई बहुत जरूरी है। इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रोग्राम देता हूँ। आनंद।